तलाक से बुरी कोई चीज़ है जिसके साइड इफेक्ट कितने ज़्यादा होते हैं, बताओ ना। हदीस में आता है इन्ना अबग़ज़ल हलाली इलल्लाहि तलाक, हलाल चीज़ों में सबसे नापसंद अल्लाह को क्या लगती है? तलाक। कितनी बुरी चीज़ है, क्योंकि तलाक का मतलब दो जो जिंदगी भर जिन्होंने साथ रहने का सोचा था उनका ब्रेकअप हो रहा है, वो आपस में क्या हो रहे हैं? जुदा। इससे दो खानदान टूट रहे हैं, बच्चे तबाह होने का खतरा है, रुल रहे हैं। लेकिन अगर फैसला कर ही लिया हो ना अलहदगी का, तो कुरान ने क्या कहा? ये काम भी गुस्से में करने का नहीं, इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिहसान, मोहब्बत से इज्जत के साथ रुखसत करो। हालांकि कितने साइड इफेक्ट हैं इसके, लेकिन ये भी जज्बात में नहीं, धक्के दे के निकाला, एकदम गुस्से में झाग निकल रहा था और धड़ 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 तलाक ने दे दी। ना 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 ना, अगर मजबूरी में ये काम करना पड़े तो रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ आराम से उसको क्या करो? रुखसत करो, उसका सारा जहेज वापस करो, उसको सारा मेहर दो, इद्दत का खर्चा दो, और फिर उस पे इल्जामात मत लगाओ। ना वो आप पे इल्जाम लगाए, ना बोल कोई पूछे कि क्यों अलहदगी हुई, बोले भाई हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हमारे जहन नहीं मिलते थे आपस में, इसलिए हमने इरादा किया कि हम क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ऐसे बुरे अमल को जब इस्लाम कहता है करना ही हो तो तमीज से किया जाए, तो जो तमीज के काम है उनको भी बदतमीजी से करना कहां से जायज होगा? अबे कैसे, मैं भी बदतमीजी पे आ गया हूं, असल मसला ये है। आप कहेंगे बयान तमीज से हो रहा है, खुद मुफ्ती साहब किस पे आ गए? तो भाई हम जो ये बयान करते हैं ना, ये अपने लिए भी कर रहा हूँ। आप भी मुझे किसी ने गुस्से में उछलते कूदते देख लें तो लोग कह रहे थे उस दिन देखो कैसा बयान कर रहा था और आज क्या हो रहा है। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ, मैं कब दावा करता हूँ यार मैं 100% नीट क्लीन हूँ। भाई हम तो बयान कर इसलिए रहे हैं ताकि किसकी इस्लाह हो, आपकी भी हो हमारी भी हो। तो हमने दावा किया ही नहीं है। ये इल्ज़ाम तो उस पर होता है जो दावे बड़े बड़े कर रहा होता है ना। क्या ख्याल है भाई? हम तो बैठे हैं बातचीत के लिए यार। कुरान और सुन्नत ये कहता है, अल्लाह करे आपको भी तौफीक मिल जाए, अल्लाह करे हमें भी तौफीक मिल जाए। हम तो इसलिए बयान कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। इसलिए ऐसा ना कभी मैं गुस्से हो रहा हूँ क्लिप बना के डाल दो, देखो बयान क्या कर रहा था। तो बयान मैं कर इसलिए रहा हूँ ताकि अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो वो भी क्या हो, वो भी। अच्छा, बाज दफा मसनूई गुस्सा करना पड़ता है। घर में तो ये सेटअप बहुत जरूरी है। आ नहीं रहा होता आदमी, थोड़ा तो थोड़ा रोब रहा है, जैसे बच्चों को यूं करके आंखें दिखाते हैं ना, बाज दफा आ नहीं रहा होता, लेकिन वो सियासी गुस्सा है, वो उसकी अहमियत का मैं मुनकिर नहीं हूँ। वो घर में बेगम के सामने भी, सास ससुर के सामने भी वो उल्टी उल्टी बातें मुंह से ऊपर ऊपर से अल्लाह को कह दिया करो, अल्लाह मैं इतना उल्टा हूं नहीं, ऐसा ना फरिश्ते लिख के उल्टा ही लटका दे जहन्नम में। वो फिर सियासतन इस तरह के डायलॉग होते हैं कि बेगम काबू में नहीं आ रही, तो बेगम जब मेरी खोपड़ी घूमती है ना तो मैं कुछ सोचता नहीं हूँ। ये सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि अगर आपने उसको बताया कि मेरी खोपड़ी घूमती ही नहीं है और मैं बहुत पोलाइट आदमी हूँ और मैं कंट्रोल में रहता हूँ, तो वो कंट्रोल से क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। बाज दफा वो खवातीन जो बयान नहीं सुन रही। तो घर में चूंकि मर्द को अल्लाह ने बनाया है सरबराह, तो सरबराह का रोब होना क्या है? जरूरी है, वरना मातहत सारे कंट्रोल से बाहर। तो वहां सियासी डायलॉग के तौर पे आप ये रिपोर्ट पेश कर सकते हैं कि बेगम मेरा तो माजी बहुत खतरनाक रहा है, मेरा जो माजी है ना पास, आप वाकयात देख लो। वो एक आदमी गया ना, जब शादी हुई तो जैसे ही कमरे में गया तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी, इसने उठा के उसकी गर्दन मोड़ो के फेंक दी। तो बेगम डर गई, अबे ये क्या है? ये सियासी चीजें होती हैं। वो दो भाइयों की शादी हुई, एक भाई की बेगम कंट्रोल में थी, दूसरी की कंट्रोल से बाहर थी। एक तो खवातीन वो ना रिप्लाई करना शुरू कर देती हैं ऐसे लतीफ़ों पे कि देखो औरतों के खिलाफ है और मर्दों को बदतमीज़ बना रहा है। वो भाई पूरा बयान सुन लें तो ये एक इतना सा चुटकुला ना निकालें। पूरे बयान में तो बयान ही तमीज़ पे हो रहा है ना, ये तो कुछ सियासी टोटके हैं। इसका मकसद आपको कोई चंगेज़ खान बनाना नहीं है। तो एक आदमी था, वो जब घर में दो भाई थे, 6 महीने हो गए शादी को, एक की बीवी कंट्रोल में और एक की कंट्रोल से बाहर। उसने देखा कि यार एक की तो इतनी फर्माबरदार है। उसने पूछा यार तूने कैसे कंट्रोल किया? कह रहा मैं जब घर में आता था, कोई गिलास विलास पड़ा होता था ना रास्ते में, तो हटा के तमीज़ से रखता नहीं था, लात मार के हटाता था उसको। हटाए किसने? बेगम डर गई कि यार ये गिलासों इतने तोड़ दिए इसने, तो कैसा ना हो गुस्सा है तो मुझे ही ना तोड़ दे। डर गई वो। आजकल डरती वरती नहीं है, पहले बता दूं मैं। आजकल आप लात से तोड़ेंगे, वो दांत तोड़ेगी आपके। तो ये वंस अपॉन अ टाइम। आज कोई और तरीका इख्तियार करें, वो सियासी लेकिन स्टाइल थोड़ा चेंज हो। तो दूसरे ने कहा कि चलो यार हम भी कल से गिलास तोड़ना शुरू करते हैं। आया, गिलास तोड़ा। बेगम ने कहा ये 6 महीने पहले करने का काम था, अब नहीं। तो आजकल की खवातीन जो होशियार हो गई, उस पर बस एक
मुख्तसर लतीफ़ा सुना के कि आजकल का थोड़ा टेक्निकल तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। वो एक आदमी ने रोब के लिए क्या किया, जब शादी हुई ना तो कपड़े लटका दिए दुल्हन के, 3 दुल्हनों के कपड़े, ताकि बेगम रोब में आए। बेगम ने पूछा ये लेडीज़ के कपड़े लटके हुए हैं, ये क्या हैं? उसने कहा देखो मेरी पहली बीवी बदतमीज़ थी, मेरी बात नहीं मानती थी, उसका मर्डर किया मैंने और यादगार के तौर पे मैंने उसकी साड़ी यहाँ लटका दी। भाई बड़ा ख़तरनाक। ये दूसरे कपड़े किसके हैं? वो समझ रहा था ये वंस अपॉन अ टाइम पुराने ज़माने की लेडी है। उसने कहा ये दूसरे कपड़े किसके हैं? उसने कहा ये दूसरी बीवी, फिर मैंने दूसरी शादी की, वो भी काबू में नहीं थी, उसको भी मार दिया मैंने, उसकी यादगार के तौर पे दुल्हन का ड्रेस मैंने यहाँ लटका दिया। उसने कहा ये तीसरी, उसने कहा फिर दूसरे के बाद 2 नाकाम हो गई, तीसरी शादी की, वो भी काबू में नहीं थी, मार के यहाँ लटका दिया उसके कपड़े। इसका ख्याल था बेगम कांपने लगेगी। बेगम ने कहा अब ये जहन में रखना, यहाँ तेरा पजामा आएगा, यहाँ मेरे कपड़े नहीं आएंगे, यहाँ तेरा पजामा आएगा। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सियासत में कुछ उल्टा सीधा बोलना पड़ता है, लेकिन आजकल की ख़वातीन बहुत होशियार हो गई हैं, ऐसा ना हो कि वो लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन बहरहाल सियासत करनी पड़ती है घरों में। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।